माँ की एक पुकार। कहते हैं माँ की ममता अनमोल होती है, ना थमती है ना कम होती है। पर क्या होता है जब एक बेटा जो कभी माँ की उंगली पकड़कर चला करता था, आज उसी माँ को बोझ समझने लगता है। यह कहानी है एक ऐसी माँ की जो केवल एक बार पुकारती है, लेकिन वो पुकार जिंदगी भर बेटे के दिल में गूंजती रहती है। गांव का एक सीधा साधा परिवार, माँ सरस्वती पिता की मृत्यु के बाद अकेली लेकिन मेहनती बेटा अभिषेक बचपन में बेहद होशियार और माँ का लाडला। सरस्वती खेतों में काम करती है, खुद भूखी रहती है, लेकिन अभिषेक को दूध और किताबें देती है। अभिषेक कहता, माँ मैं बड़ा आदमी बनूंगा और तुझे ताजमहल जैसा घर दूंगा। सरस्वती हंसकर कहती है, मुझे तेरे साथ चाहिए। महल नहीं। अभिषेक कॉलेज के लिए शहर चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है अनामिका से, एक पढ़ी लिखी और आधुनिक लड़की। प्यार होता है, फिर शादी। अभिषेक एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा जाता है। शादी के बाद माँ को शहर लाने की बात होती है, लेकिन अनामिका साफ कह देती है, एक गांव की अनपढ़ औरत हमारे बीच नहीं रह सकती। अभिषेक माँ को बहाने से टालता है, माँ अभी घर छोटा है, जल्दी बड़ा घर लेकर तुझे बुला लूंगा। गाँव में बूढ़ी होती सरस्वती हर रोज बेटे की चिट्ठी या कॉल का इंतजार करती है। हर परब पर मिठाइयाँ बनाती है, लेकिन कोई नहीं आता। गांव वाले पूछते हैं, अभिषेक कभी आता है? वो मुस्कुराकर कहती है, बहुत काम में व्यस्त है, लेकिन याद करता है। लेकिन असलियत, बेटे ने फोन करना भी बंद कर दिया है। सरस्वती बीमार पड़ती है। पड़ोसी रामदीन शहर जाकर अभिषेक को बताता है, तेरी माँ बहुत बीमार है, एक बार आ जा। अभिषेक कहता है, अभी एक जरूरी प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं नहीं आ सकता। सरस्वती बिस्तर पर पड़ी सिर्फ एक शब्द कहती है, अभिषेक। वो एक पुकार थी जिसमें ममता, दर्द और अंतिम उम्मीद थी। रामदीन की बेटी पिंकी एक वीडियो कॉल लगाकर सरस्वती की हालत दिखाती है। अभिषेक की आत्मा कांप जाती है। माँ की आंखें उसे ढूंढ रही थी जो अब बंद होने वाली थी। वो फौरन गाँव आता है। माँ बेसुध पड़ी है। डॉक्टर कहता है, अब सिर्फ एक चमत्कार ही बचा सकता है। अभिषेक माँ का हाथ पकड़कर रोता है, माँ उठ जा, मैं आ गया हूँ, तुझसे बहुत प्यार करता, माफ कर दे माँ। एक पल को माँ की उंगली हिलती है, आंखें खुलती है। सरस्वती सिर्फ एक शब्द कहती है, बेटा, और उसकी सांसें थम जाती है। अभिषेक अब गांव में रहता है, माँ की बनाई कुटिया में। वो हर रोज गांव के बच्चे को पढ़ाता है। माँ के नाम से एक स्कूल चलाता है, माँ सरस्वती विद्यालय। हर शाम वो मंदिर जाता है और कहता है, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बार पुकारा था और मैं देर से पहुंचा। अब हर आवाज में उसकी पुकार सुनाई देती है।